तो जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट जो होता है वो अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूज डिफरेंट सिचुएशन करते हैं। कई होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉग कंसोल डॉट कॉम कि वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो भी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। राइट लाइन एक होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, वो भी सेम होता है, बस वो एक स्पेस ऐड कर देता है। ठीक, हाँ राइट लाइन। तो वो अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट स्पेस में वो डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इनर एचटीएमएल का यूज करें। इनर एचटीएमएल क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टर से हम उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट में। तो ये इनर एचटीएमएल किस पे काम करता है, किस किस एलिमेंट पे काम करता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस पे नहीं काम करते। जैसे कि आपका इनपुट है, तो इनपुट में क्या होता है, इनर एचटीएमएल नहीं होता इनपुट्स में। तो इनपुट एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह से उसको मानते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो एलिमेंट हमारा जो इनपुट एलिमेंट है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा हमारा, कोई कंटेंट आपका अ, होता नहीं है। ठीक है, वो वैल्यू होती है उसमें। ठीक, उसमें कंटेंट मतलब स्टार्ट और इन टैग नहीं होता, किसमें, इनपुट में केवल स्टार्ट टैग होता है। ठीक है, तो इसमें कंटेंट होता नहीं है। जब कंटेंट नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से इनर एस्टिमल नहीं होगा उसके अंदर। तो इनर एस्टिमल एट्रीब्यूट नहीं होता, ना ही इनर टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें मोस्टली कंटेनर वाले, जो कंटेनर होते हैं, जैसे फॉर्म है, तो फॉर्म एक कंटेनर है, div एक कंटेनर है, हेडर है, ठीक है, स्पैन है, ठीक है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, इसके अंदर इनर एस्टिमल होता है। तो मोस्टली समझ लो बिहेवियरली, जिसमें कंटेनर टाइप का जो एलिमेंट होगा उसके अंदर इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट होता है। ठीक, और इनपुट्स में हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं उसमें वैल्यू सेट करने के लिए। डॉट वैल्यू लिखते हैं, डॉट इनर एचटीएमएल नहीं, डॉट वैल्यू लिखते हैं उसके अंदर वैल्यू पास करने के लिए। ठीक है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आउटपुट देने के लिए हम इनर एचटीएमएल का यूज कर लें, उसका एग्जांपल ले। तो सबसे पहले मैंने, अब देखो इनर एचटीएमएल के लिए मुझे डिफाइन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि मान लो ये हेडिंग आपका क्या है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस हेडिंग के अंदर क्या करना होगा आपको, कोई सेलेक्टर्स आपको यूज करना होगा। जैसे आईडी बनानी होगी, स्पेसिफाई करनी होगी, या क्लास स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सके। तो सिलेक्टर के भी क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सिलेक्टर के फंक्शंस होते हैं, बाई क्लास नेम हम सेलेक्ट करते हैं, बाई टैग नेम, बाई एलिमेंट नेम, बाई आईडी, ठीक, बाई एट्रीब्यूट, बहुत से तरीके से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए फंक्शन भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारे फंक्शन हैं, बाई क्लास नेम, बाई टैग नेम। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि अगर मुझे यूनिकली सेलेक्ट करना है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एलिमेंट पे एक आईडी एट्रीब्यूट जो कॉमन होता है, मैंने एचटीएमएल में आपको बताया था आईडी एट्रीब्यूट। ठीक, तो आईडी का मतलब उसका एक नाम हम ले लेते हैं। ठीक, कोई भी नाम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग, ये आपका पहला हेडिंग, ऊपर से हमारा ये पहला हेडिंग है, जो आपका इस नेम से अब दूसरा कोई हेडिंग नहीं होगा। ठीक, तो वो हेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे हम, अब यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में नीचे आ जाते हैं स्क्रिप्ट, कि डायरेक्टली किसी इवेंट का अगर कोड नहीं करना है, डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे स्क्रिप्ट। और उसके अंदर हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट। वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो वेरिएबल बना लेंगे, डायरेक्टली करना है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी फंक्शन में मैंने डबल कोटेशन के अंदर ये जो हेडिंग है वो पास कर लूंगा। ठीक, ओके। और उसके बाद एट्रीब्यूट होता है, तो एक इनर टेक्स्ट होता है और एक इनर एचटीएमएल होता है। तो इसमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था। इनर टेक्स्ट क्या करता है, टेक्सचुअल डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरलाइन या बोल्ड, जो भी लिखना हो, जैसे मैंने लिख दिया अंडरलाइन। तो देखो ये एचटीएमएल एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक,
आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उसको एज इट इज दिखा रहा। क्लियर? तो ये चीज आपका डिफरेंस है कि इनर एचटीएमएल लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनर हेडिंग लिख रहा हूँ, तो ये चीज है। अब इनर टेक्स्ट होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, डिफाइन किया है इनर एचटीएमएल। तो इनर टेक्स्ट क्या था, राइट टेक्स्ट टू सर्टेन एचटीएमएल। वो टेक्स्ट को राइट करता है, अब वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि वो एचटीएमएल है क्या है, वो उसको वैसे वैसे के वैसे दिखा देता है, डिस्प्ले करा देता है। ठीक है? तो अगर यू टैग लिखेंगे तो यू टैग वो ऐसे का वैसा दिखेगा, वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इनर एस्टिमल यूज करेंगे। तो जिस सिचुएशन में जो यूज करना है वो यूज करेंगे, आपको दोनों दिया गया है। तो अगर हम स्पेसिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट मिल गया, अंडरलाइन हो गया। क्लियर? इनर एस्टिमल डॉट लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे। और एक चीज और, कि अगर उसके अंदर पहले से कंटेंट है, मान लो इसके अंदर पहले से कंटेंट है, मैंने लिख दिया हेलो। ठीक? पहले से कंटेंट है, तो वो कंटेंट रिप्लेस हो जाता है, हेलो दिख नहीं रहा। ठीक? तो चाहते हो कि उस कंटेंट के आगे जो आपका आउटपुट है वो आगे आ जाए, तो उसका क्या तरीका है, अपेंड हो जाए, मतलब उसके आगे ऐड हो जाना, ऐड ऑन हो जाए। जैसे हेलो के आगे क्या लिख करके आ जाए, हेलो लिख करके आ जाए। ठीक? क्लियर? तो कैसे, तो यहाँ पे जो हमने असाइन किया है, ये डायरेक्ट असाइन करने पे क्या होता है, जो पुरानी वैल्यू है वो कंटेंट है उसको हटा देता है, नया कंटेंट आ गया। ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे प्लस इक्वल, ये ऑपरेट होगा प्लस इक्वल। तो प्लस इक्वल का मतलब ये होता है, पहले वो ऐड करेगा, ज्वाइन करेगा, तब असाइन करेगा। ठीक? तो वो ज्वाइन होकर के असाइन हो रहा है, तो प्लस इक्वल लिखा जाता है। अगर पहले से कोई कंटेंट, अपेंड के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्केटिनेट के लिए हम प्लस इक्वल लिखते हैं, और इक्वल लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, वो रिप्लेस कर देगा, पुराना वैल्यू ट्रंकेट करके नया वो डाल देता है, रिप्लेस कर देता है, इरेज कर देता है। ठीक है? तो जब जरूरत पड़ता है तो हम अगर रिप्लेस करना तो इक्वल यूज करेंगे, अगर उसमें आगे और लिखना है तो प्लस इक्वल करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया इनर एस्टिमेट और इनर टेक्स्ट हो गया। ठीक? वाला तरीका है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम एचटीएमएल कंटेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे h1। ये एचटीएमएल कंटेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी इवेंट पे चलता है तो पुराना, जैसे ही वो ट्रिगर्ड होगा तो एचटीएमएल के कंटेंट को वो रिमूव कर देता है। ठीक? और केवल वही आउटपुट देता है जो आपने लिखा है। ठीक है? तो ये चीज है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक? और एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सेमी कॉलन लास्ट में लिखी। अब उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन होता है एक, राइट राइट अलग होता है, राइट। तो राइट एलन बोला जाता है इसको। तो राइट लाइन, ये इससे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है? बस ये करता क्या है, कि अगर आपने दो टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, नॉर्मल टेक्स्ट लिखो, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हाय, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट लाइन है। राइट लाइन का मतलब अभी ये क्या होता है, इसके बाद जो टेक्स्ट लिखूंगा उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आएगा, देखो पहले वाले के और इसके बाद में स्पेस नहीं आया। ठीक है? और राइट लाइन क्या करता है, यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता है, यहाँ पे देखोगे ये बीच में स्पेस क्या करता है, तो वो एक सेपरेट लाइन समझ करके उसको क्या करता है, बीच में सेपरेट कर देता है, उसको स्पेस ऐड कर देता है, क्योंकि वो उसको अलग लाइन मानता है। ठीक है? तो स्पेस वो ऐड कर देता है। तो ये है आपका दूसरा तरीका डिफाइन कर। देन अलर्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि एक अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक? नॉर्मल सा टेक्स्ट मैसेज, तो इसमें मोस्टली टेक्स्ट मैसेज ही दिया जाता है, तो हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं।
ठीक। तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अलर्ट सेट कर सकते हैं, ऐसा मैंने लिख दिया अलर्ट। तो यहाँ पे अलर्ट अगर लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट वो आएगा। ठीक। फिर रिफ्रेश किया, फिर वो अलर्ट आएगा। मतलब कि ये पेज लोड होते ही ये मैसेज दिखेगा, हेलो मैसेज। तो हेलो एक तरह से क्या होता है, अलर्ट मैसेज होता है। तो अलर्ट फंक्शन क्या होता है, किसके अंदर होता है, एक्चुअल में किसके अंदर होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर राइट फंक्शन है, राइट एलन फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन है। तो एक तरह से क्या होता है, एक और फंक्शन होता है जो उसको यूज नहीं किया जाता है। कौन सा फंक्शन होता है, विंडो डॉट अलर्ट बोलते हैं, विंडो। एक्चुअल में इसको विंडो डॉट अलर्ट बोलते हैं। तब भी ये काम करेगा, क्योंकि ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो विंडो किसको डिनोट करता है, करंट जो विंडो होता है आपका ब्राउजर का विंडो, उसको डिनोट करता है। ठीक है। तो विंडो के अंदर और भी फंक्शन होते हैं, कि अगर मान लो जैसे ही आपका ब्राउजर लोड हो, विंडो को क्लोज करना है, तो उसके लिए भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने अलर्ट लिखा हुआ, तो अलर्ट मैसेज आ रहा है रिफ्रेश करते ही। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ, अलर्ट आएगा। दोनों वही काम करेगा, उसी का फंक्शन हुआ है। आप डायरेक्टली अलर्ट लिख देते हो तो विंडो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में है। तो उसी इन्वायरमेंट में है, तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर। विंडो का मतलब करंट पेज जो होता है उसी को विंडो बोलते हैं। ठीक। जो करंट टैब खुला रहता है उसी को विंडो बोला जाता है। तो विंडो ऑब्जेक्ट जो आपका करंट टैब है उसी को बोला जाएगा। और उसके लिए विंडो लिखने की जरूरत नहीं है अलर्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो डायरेक्ट हम अलर्ट लिखते हैं, जैसे हमने इसके पहले लिखा। विंडो डॉट नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह और फंक्शन होता है, विंडो के अंदर एक और फंक्शन होता है प्रिंट। ओके। और देखो ये प्रिंट का ये ऑप्शन अपने आप खुल गया, और ये प्रिंट होने लगा, देख सकते हो। इसको मैं कैंसिल करूँ, रिफ्रेश करूँ, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ देखो ये प्रिंट का ऑप्शन खुल गया। प्रिंटेबल फॉर्म में आ गया, इसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है कि इसमें और भी फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पे स्पेसिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। इसमें और भी फंक्शन हम पढ़ेंगे कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। एक तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम सीखते हैं। ठीक। ये चीज है। तो अलर्ट फंक्शन पता चल गया आपको किस लिए यूज किया जाता है। एक अलर्ट मैसेज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई आपने रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो वहां पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल डिलीटेड। ठीक। इस तरीके से है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड। तो ऐसे लिख कर क्या जाता है। तो इस तरह के मैसेज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राइट हो गया, अलर्ट हो गया, लॉग हो गया। अब देखो लॉग कैसे डिफाइन करते हैं। तो लॉग कहाँ पे, ये मैसेज कहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार मैसेज आए। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो देखो ये कंसोल ऑब्जेक्ट है। अब कंसोल का ऑब्जेक्ट कंसोल के लिए बना हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे ही चल रहा था। ठीक है। विंडो का विंडो ऑब्जेक्ट के लिए तो तीन ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी देख ही लिए, डॉक्यूमेंट, विंडो एंड कंसोल। कंसोल कंसोल डिफाइन कर। अब यहाँ पे कंसोल डॉट हेलो है, तो हेलो दिख नहीं रहा कहाँ पर है। तो यहाँ पे हेलो को देखने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंसोल आपको दिया हुआ है। कंसोल पे यहाँ पे देख सकते हो हेलो। ठीक। तो जो भी मैसेज यहाँ पे लिखो जैसे हेलो, वो मैसेज वहाँ पे आपको दिखे। ठीक है। तो मोस्टली कंसोल पे ऐसा मैसेज दिया जाता है जिसमें क्या होता है कि आपके यूजर इंटरफेस पे कोई दिक्कत ना हो, दिखे ना, और आपका एप्लीकेशन टेस्ट भी हो जाए कि क्या क्या लोड हो रहा है, वो सारी चीजें एक लॉग। इसलिए कंसोल डॉट लॉग बोलते हैं। लॉग का मतलब एक लॉग प्रिंट कर दे, क्या प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो लॉग प्रिंट करता था।
क्या लोड हुआ, क्या नहीं लोड हुआ, क्या सक्सेसफुल हुआ, क्या एरर दे रहा है, तो वो लॉग प्रिंट कर रहा है पीछे, ठीक है, कंसोल। तो ये टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं, टेस्टिंग एंड डेबिलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी डिफाइन होगी कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो कैसे आपको देना है, कैसे चीजें डिफाइन करनी है,